12 जुलाई 2019 की रात सिल्विया और एडम एक पार्टी से वापस घर आए थे। उस पार्टी में इन लोगों का एक दोस्त भी था। सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा था, मगर रात जैसे जैसे गहरी होती गई उनके बीच टेंशन भी बढ़ता गया और इन दोनों के बीच एक छोटी सी बात पर एक आर्गुमेंट शुरू हो जाती है। एक ऐसी रात जो कभी नहीं भूली जा सकती, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसमें प्यार, मौत और टेक्नोलॉजी का एक अजीब खेल छुपा हुआ था। ये कहानी है सिल्विया गैल्वा और एडम क्रेस्पो की और इस कहानी का एक और किरदार था अमेज़न का एलेक्सा। यू हर्ड मी राइट। आखिर एलेक्सा का क्या रोल था इस केस में और क्या एलेक्सा ने सच में इस केस को सॉल्व कर दिया था? चलो जानते हैं इस केस को। सिल्विया गैल्वा एक 32 साल की हमेशा मुस्कुराने वाली जिंदा दिली लड़की थी जो अपने दोस्तों और परिवार से बहुत प्यार करती थी। और दूसरी तरफ एडम क्रेस्पो 43 इयर्स का एक स्मार्ट और चार्मिंग सा आदमी था और उन दोनों का प्यार उतना ही इंटेंस था जितने उनकी आर्गुमेंट्स और फाइट्स। इन दोनों का रिश्ता काफी अनप्रिडिक्टेबल था, कभी ढेर सारा प्यार तो कभी इंटेंस आर्गुमेंट। एक दूसरे से जुदा भी नहीं रह सकते थे मगर साथ भी काफी मुश्किल से रहते थे। 12 जुलाई 2019 की रात सिल्विया और एडम एक पार्टी से वापस घर आए थे। उस पार्टी में इन लोगों का एक दोस्त भी था। सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा था, मगर रात जैसे जैसे गहरी होती गई उनके बीच टेंशन भी बढ़ता गया और इन दोनों के बीच एक छोटी सी बात पर एक आर्गुमेंट शुरू हो जाती है। एडम और सिल्विया के बीच ये आर्गुमेंट कोई नया नहीं था और ना ही कोई पहली बार था। उनके आर्गुमेंट्स कभी कभी बहुत इंटेंस हो जाते थे और उस रात भी ऐसा ही कुछ होने वाला था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मगर ये रात एक भयानक मोड़ लेने वाली थी। एडम के स्टेटमेंट के मुताबिक लड़ाई बेडरूम तक पहुंच गई थी। एडम का बोलना था कि वो सिल्विया को बेड से खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिल्विया काफी रेजिस्ट कर रही थी। वो अपने आप को बचा रही थी ताकि वो बेड से नीचे ना आ जाए। देखते ही देखते उनका झगड़ा और इंटेंस हो जाता है। एक छोटी सी लड़ाई एक बड़ी हादसा बन गई थी। उसी बेडरूम के एक कॉर्नर में और बेड के पास एक 5 फुट का भाला रखा हुआ था, सिर्फ एक डेकोरेटिव पीस के तौर पर। लेकिन यही डेकोरेटिव पीस एक मौत का वेपन बनने वाला था। सिल्विया खुद को बचाने के चक्कर में उस ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया था और फिर जब एडम ने उसे खींचने की कोशिश की तो उसका वो भाला टूट जाता है और जैसे ही वो पीस टूटता है और टूटने के बाद उसका 12 इंच का शार्प ब्लेड सीधा सिल्विया के सीने में घुस गया था। सिल्विया चीख उठती है, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। एडम ने तुरंत उस ब्लेड को निकालने की कोशिश की पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। सिल्विया ने वहीं पे दम तोड़ दिया था। फिर उन दोनों का एक दोस्त तुरंत 911 पे कॉल करता है और इमरजेंसी सर्विस को बुलाता है। इमरजेंसी टीम जैसे ही घर पहुंचती है उन्होंने देखा कि सिल्विया बेड पर बेजान पड़ी हुई थी। उसके कपड़ों पर, उसके पूरे बॉडी पर खून फैला हुआ था, ब्लड फैला हुआ था। एडम बिल्कुल शॉक में था। वो बार बार कह रहा था कि यह एक एक्सीडेंट था और पुलिस बिना किसी वक्त गवाए हुए एडम को 2nd डिग्री मर्डर के चार्जेज में अरेस्ट कर लेती है। पर जो किसी ने नहीं सोचा था वो यह था कि इस घटना का एक और साक्षी भी था। वो था अमेज़न का एलेक्सा। यू हर्ड मी राइट। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो एक अजीब चीज सामने आई। सिल्विया और एडम के घर में अमेज़न का इको स्पीकर्स लगा हुआ था। मतलब एलेक्सा ने उनकी लड़ाई सुनी थी। वेल, इज इट पॉसिबल? हम सब जानते हैं कि हमारा फोन हम लोगों को सुन रहा है, हम लोगों को देख रहा है और उसी तरीके से एलेक्सा और गूगल स्पीकर्स हम लोगों को सुन रहे हैं। अब सवाल ये था कि क्या एलेक्सा ने सिल्विया की आखिरी चीख रिकॉर्ड की थी? क्या उसने उस रात की असलियत को सच में अपने अंदर समेट रखा था? वेल, ये जो सवाल है पुलिस को लगातार हॉन्ट कर रही थी। फिर पुलिस वालों ने अमेज़न से रिकॉर्डिंग्स मांगने का फैसला किया। पहले तो अमेज़न वालों ने इनकार कर दिया, लेकिन जब कोर्ट ऑर्डर मिला तो उन लोगों ने पुलिस को वो सारी रिकॉर्डिंग्स दे दी थी, वो सारा ट्रांसक्रिप्ट दे दिया था पुलिस को। अब सबका ध्यान एक ही चीज पर था कि क्या एलेक्सा के पास वो सबूत था जो बता सकता था कि सिल्विया की मौत एक एक्सीडेंट थी या कोई साजिश। फिर जब पुलिस ने इस केस की गहराई में जाना शुरू किया तो उन्हें सिल्विया और एडम के बारे में कुछ और बातें पता चली। उन दोनों के पिछले आर्गुमेंट्स और फाइट्स के बारे में भी पता चलता है। सिल्विया के फ्रेंड्स बताते हैं कि उन दोनों का रिश्ता काफी टॉक्सिक था और उनके बीच बहुत बार लड़ाई हो चुकी थी और होती रहती थी। लेकिन एडम का हर बार यही कहना था कि वो सिल्विया से सच में बहुत प्यार करता है और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना था जो उससे गलती से हो गया था। लेकिन अब
सब कुछ एलेक्सा के उस रिकॉर्डिंग्स पर था। क्या टेक्नोलॉजी इंसान के क्राइम का सबूत दे सकती है? वेल, आगे पता चलेगा। जब रिकॉर्डिंग सुनी गई तो उसमें सिल्विया और एडम की लड़ाई की आवाज सुनाई दी। उन दोनों के बीच की बहस, उनकी चीखें, उनके आर्गुमेंट सब कुछ रिकॉर्ड हो रखे थे उस एलेक्सा के रिकॉर्डिंग्स में, उस एलेक्सा के डिवाइस में। लेकिन सबसे अजीब बात थी कि उस आर्गुमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स, जैसे भाला टूटने का स्नैप और सिल्विया की आखिरी चीख, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। क्या एडम सच बोल रहा था या फिर उसने जानबूझकर कोई साजिश के तहत सिल्विया की हत्या की थी? इस केस ने सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री को नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और प्राइवेसी के बीच एक नया डिबेट को जन्म दिया था उस वक्त पे। जैसे क्या हमारी स्मार्ट डिवाइसेस हमारी हर बात को सुन रही है? वेल, मेरा खुद का एक्सपीरियंसेस है कि हाँ, हमारा फोन हमको सुन रहा है एंड आई एम श्योर आप में से बहुत लोग इस बात से अग्री करेंगे। नो, एक और स्टेटमेंट चर्चा का विषय बन गया था पूरी दुनिया में कि क्या इस तरीके के रिकॉर्डिंग्स लीगल एविडेंसेस के तौर पर यूज किए जा सकते हैं या नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था कि अगर एलेक्सा ने सच में सब कुछ सुना होता तो क्या सच कुछ और होता? वेल, ये सिर्फ एक शुरुआत थी। अब ट्रायल शुरू होने वाला था। सिल्विया गैल्वा की मौत ने फ्लोरिडा को हिला दिया था। एक प्यारी सी लड़की जो कुछ दिन पहले तक हंसती खेलती थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। एडम क्रिस्पो जो कुछ दिन पहले तक एक चार्मिंग इंसान बनकर घूम रहा था, वो अब कातिल की कुर्सी पर बैठा था। पर सच क्या था? क्या एक मात्र दुर्घटना थी या कोई सोची समझी साजिश? जब एडम क्रिस्पो का ट्रायल शुरू हुआ तो कोर्ट रूम में रिपोर्टर्स, लॉयर्स और पब्लिक का हुजूम उमड़ पड़ा था। सब एक ही सवाल पूछ रहे थे कि क्या एडम ने जानबूझकर सिल्विया का मर्डर किया या यह एक मात्र एक्सीडेंट था। पब्लिक काफी डिवाइडेड थी। कुछ लोगों का बोलना था कि एडम काफी वायलेंट था और उन्होंने अपनी गुस्से की वजह से सिल्विया की जान ले ली, और दूसरी तरफ लोगों का कहना था कि सिल्विया खुद ही भाले पर गिर गई थी और ये सिर्फ एक भयानक दुर्घटना थी। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों तैयार थे। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि एडम और सिल्विया के रिश्ते काफी टॉक्सिक थे, जिसमें काफी लड़ाई झगड़ा होता रहता था। उन्होंने आर्गू किया कि भाला सिर्फ एक डेकोरेटिव पीस नहीं था, बल्कि एडम ने गुस्से में उसे एज ए वेपन इस्तेमाल किया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि घर में जो एलेक्सा स्पीकर्स लगे हुए थे, मतलब एलेक्सा उस रात सब कुछ सुन रही थी। कोर्ट रूम में सबकी नजर एलेक्सा की रिकॉर्डिंग पर थी। फिर जब रिकॉर्डिंग सुनाई गई तो सबकी सांसें थम गई थी। उस रिकॉर्डिंग में सिल्विया और एडम की लड़ाई की आवाजें सुनाई दी और बीच बीच में आवाज रुक भी गई थी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट था, भाला टूटने का स्नैप और सिल्विया की आखिरी चीख, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। ये सुनकर प्रोसिक्यूशन वालों के चेहरे उतर गए थे और वहीं पे डिफेंस के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, मानो वो केस को जीत लिया हो। अब सवाल ये था कि अगर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ तो क्या एडम को सच में दोषी माना जाएगा? वेल, काफी सारे ट्रायल्स चलने के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में एडम को $65,000 का बॉन्ड भरने को बोला अगले तारीख तक। और जब ये फैसला अनाउंस हुआ तो कोर्ट रूम में अलग अलग रिएक्शंस भी आए। सिल्विया के फैमिली वाले रोने लगे थे क्योंकि उन लोगों का मानना था कि जस्टिस पूरी तरीके से नहीं मिली है। वहीं एडम के तरफ से भी लोग इमोशनल हो गए थे। अब एलेक्सा का रोल इस केस में एक नया डिबेट खोल दिया था। वेल, एडम की कहानी तो खत्म हो चुकी है, पर सवाल अभी भी है कि अगर एलेक्सा ने सब कुछ सुना होता तो क्या सच कुछ और होता? क्या आप अपने घर के एलेक्सा या किसी भी स्मार्ट स्पीकर पर अभी भी भरोसा करेंगे? और क्या ये सारे स्मार्ट डिवाइसेस हमारी सच में मदद करते हैं या फिर साइलेंटली हमें स्पाई कर रहे हैं? और क्या ये आगे चलकर हमारे खिलाफ भी हो सकते हैं? वेल, व्हाट डू यू थिंक? प्लीज कमेंट में बताएं एंड सब्सक्राइब। ये थी आज की केस स्टडी। बाय।